बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर को यहाँ पे पेश किया गया था। और असद कैसर रात को उनको बनी गाला से गिरफ़्तार किया गया था। रात गए उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से कहाँ रखा गया है, किस जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उनके पास हैं, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं आ रही थी। लेकिन आज सुबह उनको 11 बजे यहाँ पे पेश किया गया है इस्लामाबाद कचहरी में। मेरे साथ मौजूद हैं PTI जो लीगल टीम है और जो खुसूसी अदालतें हैं, इस्लामाबाद कचहरी है ख़ास तौर पे और हाई कोर्ट है, जो लीगल जो मैटर्स हैं PTI के कारकुनान के रहनुमाओं के उनमें पेश रहते हैं और बहुत अरसे से पेश रहे हैं। सरदार मसरूफ़ ख़ान एडवोकेट, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज बताइएगा कि एक तो जो असद कैसर साहब हैं उनको जब लाया गया है तो किस पुलिस ने लाया है, मतलब इस्लामाबाद पुलिस ने लाया है या किसी और सूबे की को पुलिस थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सागर साहब, आज असद कैसर साहब को जिस वक्त लाया गया तो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे वो। और जिस वक्त उनको यहाँ पर पेश कर दिया गया था, हम थोड़े से लेट हुए और जैसे ही हम पहुँचे डाइस पे तो हमने रिक्वेस्ट की कि चूँकि इस केस को हम थोड़ा सा जनाब को असिस्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमें ये बताएं जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब के पास, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि चूँकि हमें केस का पता कोई नहीं है कि किस हवाले से गिरफ्तार किया गया, ताकि हमें कुछ डॉक्यूमेंट दें या कुछ बताएं हमें, ताकि हम आपको असिस्ट कर सकें। फिर जय साहब ने बड़ी मेहरबानी से हमें कुछ चीज़ें बताई कि ये सेक्शन 54 के तहत इसको अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करने के बाद आज 54 होता क्या है? बेसिक के तौर पर पुलिस के पास एक पावर्स होती हैं किसी बंदे को भी अरेस्ट करने की। अच्छा। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बगैर किसी रीज़न के, उनका जो रीज़न ये था कि हमने वहाँ KP के पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये बंदा हमें मतलब है फलां FIR में स्वाबी में, तो इनको इसको अरेस्ट करना है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन पे हमने असद कैसर साहब को अरेस्ट किया रात को। तो आज चूँकि 54 में हम इनको ज़्यादा देर रख नहीं सकते। नहीं, उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई कि खैबर पख्तूनख्वा की जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनके पास कौन सा केस है या कोई चीज़ नहीं बताई उन्होंने? एक FIR साथ लगाई हुई है, एंटी करप्शन की एक FIR है 2017 की। अच्छा, 2017 की FIR है? 2017 का वकूआ है, 2020 की रिपोर्ट है और ये कल आपके सामने इनको अरेस्ट करने के लिए आए। और इसमें जिस 2017 की FIR है? 2017 की FIR है। ये स्वाबी में एक कॉलेज है, वहाँ पर कोई जो खरीदो फरोख्त के हवाले से, वहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने की हुई करप्शन। बड़ा जल्दी नहीं वैसे कर लिया पुलिस ने सर? बाज़ FIRs हिडन FIRs होती हैं और उनका हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नॉमिनेटेड है उस FIR में नॉमिनेटेड है। अच्छा, आगे फिर कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में उसके बाद फिर जिस वक्त हमें उसकी मालूमात मिली कि किस तरह उनको अरेस्ट किया गया, क्या चाहते हैं वो, तो उसके बाद हमने फिर उनको असिस्ट करने की कोशिश ये की कि आप इनको जुडिशियल अगर कर देते हैं तो ये तो लामहदूद टाइम के लिए इनको रख देंगे, ये तो ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। पुलिस क्या रही थी, मतलब सेक्शन 54 एक तो ये है कि वो पुलिस किसी भी तरह को गिरफ्तार कर सकती है किसी को। अब पुलिस क्या कह रही थी कि उनको KP के पुलिस के हवाले करना है या इधर रखना है या कहाँ रखेंगे? अब उसको ये कह रहे थे जी कि हमने जिस सेक्शन के तहत इनको गिरफ्तार किया इसमें हम ज़्यादा देर तक इनको रख नहीं सकते, आप ऑर्डर फरमाएं इसको जुडिशियल का। जुडिशियल होने के बाद फिर हम जाके KP के पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमने आपका बंदा अरेस्ट कर लिया है, तो आप आके इसको एक प्रोसेस जो एक लीगल वे है उसके मुताबिक करके फिर आप इसको लेके जाएँ। इस पे जय साहब ने फिर हमने रिक्वेस्ट ये की कि आप इसमें लामहदूद टाइम मत दें, आप इतना मेहरबानी कर लें कि आप इसमें टाइम स्पेसिफाई कर दें। तो कोर्ट ने फिर टाइम स्पेसिफाई ये किया। हमने वैसे 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट ने नॉट लेटर देन वीक का कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर KP के पुलिस ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके उसके बाद ये फिर दोबारा पेश होंगे राहदारी रिमांड के लिए। यहाँ से 1 दिन का रिमांड होगा और उसके बाद इनको जो वहाँ पर स्वाबी लेके जाएगी। अभी मतलब जो यहाँ पे कुदरतुल्लाह साहब ने इनको जुडिशियल किया है तो अभी पुलिस उनको अडियाला जेल लेके जाएगी? जी, जुडिशियल किया तो अडियाला जेल के लिए जुडिशियल किया है। और 1 हफ्ते तक जो है वो अब अडियाला जेल में ही रहेंगे और उनका प्रोसेस जो है वो KP के जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो सूबे और मरकज के साथ जो है प्रोसेस करेगी। जी, पूरा प्रोसेस होगा। वो रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, और यहाँ से वो प्रोसेस करके जो एक लीगल वे दिया गया उसके मतलब ये है कि फिर अडियाला जेल से असद कैसर साहब को यहाँ पे लाया जाएगा, वापस लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, 1 दिन का रिमांड दिया जाएगा और ये राहदारी रिमांड वहाँ तक, ये ट्रांजिट रिमांड जो होता है वो 1 दिन के लिए उस कोर्ट में पेश करने के लिए होता है कि ताकि सफर के दौरान ये ताकि कोई इलीगलिटी ना आ जाए, क्योंकि विद इन 24 आवर अंडर आर्टिकल 10 आपको पेश करना होता है किसी भी मुलज़म को।
अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जब आप कमरे अदालत में आए हैं तो असद कैसर साहब ठीक थे, कोई मसला तो नहीं था? रात गए, उनको गिरफ्तारी की गई तो? वैसे असद कैसर साहब बिल्कुल कोई घबराए हुए नहीं थे, अच्छा, बड़े फ्रेश थे। तो मैं तो उनको नहाए देख धोए के हुए थे, कपड़े शपड़े हर चीज़ ओके थी? मुझे तो बिल्कुल साफ सुथरे लगे हैं, ओके, बड़े अच्छे लगे हैं। कोई बिल्कुल कोई प्रेशर में नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी उनकी। ठीक है। जी। तो कोई बात हुई उनसे, कहाँ उनको रखा गया रात को? पर्सनल बातें मैंने वैसे उनसे 2-3-4 क्वेश्चन किए हैं, तो उन्होंने वर्ड लेफ्ट ही किए हैं उनको। हाँ, उन्होंने अच्छा, कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। इग्नोर किया उन्होंने? जी, इग्नोर किया, चूंकि वहाँ पर रश ज़्यादा था, शायद इस वजह से जवाब नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा है कि आपको थाने में रखा गया, कहाँ रखा गया, लेकिन मतलब उन्होंने उसको वर्ड लेफ्ट किया। अच्छा, कोर्ट के सामने असद कैसर साहब ने कोई बात अपनी तरफ से की है? कोई, एक तो वकील बात कर रहे होते हैं, एक जो अक्यूज होता है वो भी सम टाइम कोर्ट के सामने आ जाते हैं कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है या कोई इशू, कोई इस वाले से कोई बात उन्होंने की है? नहीं, डाइस पे नहीं गए वो, जय साहब से उन्होंने बात भी नहीं की। जस्ट जिस वक्त वो इंटरव्यू हुए तो एक दफ़ा जय साहब ने उनको देख लिया था, उसके बाद वो सीट पे विराजमान हो गए और वहाँ पर बैठे रहे। सारे वहाँ वकालतनामे साइन किए, सारा जो प्रोसेस किया वो सारे वकला ने किया डाइस पे खड़े हुए। तो अभी ये बताएं कि एक हफ्ते के लिए वहाँ पे पुलिस ने रख लिया गया है, मतलब एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के दौरान कोई उनकी बेल एप्लीकेशन या इस किस्म की कुछ चीज़ अप्लाई हो सकती है? सर, ये चूँकि एक सेक्शन है 86 सीआरपीसी की, ठीक है। उसमें अगर फर्ज करो कोई बेलेबल ऑफेंस होता है तो वही मजिस्ट्रेट पावर रखता है कि वो बेल दे सकता है। ठीक है। अगर वो नॉन बेलेबल होगा तो ये सेशन जज के पास पावर्स हैं। ठीक है। लेकिन ये केस चूंकि एक दूसरे सूबे का केस है तो इसलिए इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देखेगी। और हमारा प्रोग्राम ये है कि मंडे को हम इसके हवाले से ट्रांजिट बेल के हवाले से एक पटिशन फाइल कर रहे हैं वहाँ पर हाई कोर्ट में? जी। क्या हाई कोर्ट दे सकती है ट्रांजिट? जी बिल्कुल दे सकती है, कानून के मुताबिक। देखें ना, वो पाबंद कर देंगे कि आप वहाँ पर इस केस में जाके वहाँ पर पेश हो जाएं, तो ये पाबंद हो गया कि वहाँ पर पेश हो जाएंगे। इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। और आखिरी बात ये है कि इस मौके पर इस किस्म के जो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई फ्रिवलेस केसेस होते हैं, बेबुनियाद किस्म के केसेस होते हैं, पॉलिटिकल नेचर के केसेस होते हैं, इस किस्म के केसेस में अदालत फौरी तौर पर नहीं कोई ऐसी जमानत दे सकती कि ठीक है हम आपको जमानत देते हैं, आप खुद जाके फलां अदालत के सामने पेश हो जाएं, सरेंडर कर दें? सर, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चूँकि दूसरे सूबे का केस है। अगर फर्ज करें ये केस बाज़ कोर्ट्स के पास पावर्स नहीं होती हैं, इनके पास कुदरतुल्लाह साहब के पास वो पावर्स नहीं थी कि वो उनको रिलीज़ कर सकते। अच्छा। ठीक है, चूँकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस थे और इसके लिए प्रॉपर एक फोरम दिया गया है, वहाँ पर पेश हो के ही ज़मानत हो सकती है। इनके पास ये पावर नहीं थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि जो असद कैसर हैं आखिरकार उनको पेश कर दिया गया। तो लोग जो है वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वैसे तो लोग इस तरह जब होते हैं, मतलब गिरफ़्तार होते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू में सामने आते हैं, लेकिन इनकी खुशकिस्मती है कि ये अदालत के सामने जो है वो पेश हो गए हैं। एक अदालती प्रोसेस है, उसका हिस्सा बनेंगे और फर्दर अब इनके ख़िलाफ़ देखते हैं कि हाई कोर्ट में जो पीटीआई की लीगल टीम है इनका केस लेके जाती है तो हाई कोर्ट इनको रिलीफ देती है या नहीं देती। ये थी आज की इस्लामाबाद की कचहरी से जो अपडेट आपके सामने शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।